कभी कभी जानबूझकर यूनिवर्स प्लान फेल कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कुछ अलग तरीके से आप जीवन को देखो, अपनी लाइफ को देखो। हेलो जी, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी मस्त हूँ, अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं अपने एक खास एक्सपीरियंस के बारे में बताने जा रही हूँ, जो रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया। और वो एक्सपीरियंस इतना अलग था जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस था। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा उसका थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। जो मैंने भी एक्सपीरियंस रिसेंटली किया, मैंने देखा कि यार इतना सब कुछ हम कंट्रोल करके बैठे हैं, फिर भी वो हमारे चीज़ें अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही हैं। और रिसेंटली मैंने क्या किया, अपना विश्वास के साथ कंट्रोल छोड़ दिया, यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि जो होगा अब आप संभालो, आप देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना है कैसे करना है वो आप देखो, बस मैं तो आपके भरोसे हूँ। अब मुझे विश्वास है आप जो भी करोगे अच्छा करोगे। रिसेंटली मैंने अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस किया जो मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था, और मुझे लगा यार ये तो पॉसिबल नहीं था, ये तो इम्पॉसिबल था, बट फिर भी वो चमत्कार हुआ। और वो तब हुआ जब मैंने लेट गो कर दिया विश्वास के साथ। अब आप संभालो, जो होगा देखा जाएगा, सब आपके ऊपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी उस स्टोरी से। हुआ ऐसा कि मैं अपनी फैमिली के साथ मुंबई गई थी घूमने के लिए, जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था। हम बहुत अच्छे से हर एक पल को खुल के जी रहे थे, हर एक पल को एंजॉय कर रहे थे, वहाँ के खाने को टेस्ट कर रहे थे, अलग अलग तरह के अलग अलग जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। वहाँ पे लोगों को मैं महसूस कर रही थी कि किस तरह से लोग वहाँ पे रहते हैं, किस तरह से लोग वहाँ पे बातें करते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व कर रही थी मैं। ओवरऑल सब कुछ अच्छा था। वहाँ पे बीच में घूमना, वहाँ पे इंजॉय करना, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक ड्रीम की तरह हो रहा है। बढ़िया बढ़िया अमेजिंग था। तो शुरुआत होती है यहाँ से। ये है हमारा गेट, फिर है ये हमारे पिताजी लेटे हुए हैं, ये है हमारा रूम, और ये है हमारा पीछे वॉशरूम, और क्या है हमारा वो है कबर्ड, और यहाँ पे है ये क्या कहते हैं, ये सीनरी है लेकिन लोकल है, और ये है फैन, और यहाँ पे रूम ख़त्म है। इतना ही छोटा रूम मिलता है यहाँ पे। और ये हूँ मैं। मान लो कि जैसे मैं अपनी लाइफ में इतना खुश थी कि अपने मतलब लफ्ज़ों को ना बयान नहीं कर सकती, आप बस इतना जान लो। और अचानक से जिस दिन हमारी रिटर्न थी वहाँ से आने की, अचानक से हमें पता चला, एक मैसेज आया कि आपकी जो रिजर्वेशन थी वो कैंसिल हो गई है। एंड अगर एक दो दिन पहले पता लगता तो शायद हम कुछ प्लान कर लेते, बट वो उसी दिन कैंसिल हुई जिस दिन शायद अनएक्सपेक्टेड था। और उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मेरी फैमिली, मैं एकदम से सन्न से रह गए। लग रहा था जैसे कि अब क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, कोई ऑप्शन ही नहीं था। दिमाग में बस यही चल रहा था कि यार घर कैसे जाएंगे अब, और क्योंकि दूसरे देश में कितना दिन हम रुक सकते हैं, ऑब्वियसली हम ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते। और हर इंसान अपनी प्लानिंग के साथ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि चलो फ़्लाइट से चलते हैं। फ़्लाइट का देखा तो बजट थोड़ा सा हिल रहा था, क्योंकि एक लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, पूरी फैमिली थी, तो बजट नहीं बन रहा था उस तरह का। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और ट्रेन का देखा तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी, कोई जगह खाली नहीं थी, भयंकर वाली वेटिंग लिस्ट चल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। अब क्योंकि घर तो जाना था, मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र कोई 2-3 घंटे का तो सफ़र है नहीं, टाइम लगता है। अगर आप सुपर फास्ट गाड़ी से जाते हो तो 18 से 20 घंटे कहीं नहीं गए, और 18 से 20 घंटे कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी वक्त काफ़ी देर सोचने के बाद, कम से कम लगभग 1.5-2 घंटे बाद, जब हम दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, उस टाइम ऐसा लगा कि यार मतलब क्या करना चाहिए। अचानक से एक ख्याल आया कि इतना एंजॉय किया, इतने अच्छे से हम रहे,
सब साथ में कितना खुश थे, और ये अचानक से ट्रेन कैंसिल हो गई, रिजर्वेशन कैंसिल हो गई, अब जाएं तो जाएं क्या, क्योंकि एट द मोमेंट कोई प्लानिंग नहीं होती आपकी, तो कुछ समझ में नहीं आया था। तो फिर दिमाग में सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन क्या है। तो मैंने ही दिमाग में सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ट्रेन की रिजर्वेशन ही तो कैंसिल हुई है, ट्रेन तो कैंसिल नहीं हुई है ना। तो बहुत टाइम बाद सोचने के बाद ये समझ में आ रहा था कि हो सकता है यूनिवर्स की कोई प्लानिंग हो, कोई मतलब कुछ तो वो सिखाना चाह रहे हैं, कुछ तो है जो कुछ नया है, वो तो वक्त के साथ ही पता लगेगा। बट उस टाइम पे तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पर दिमाग में ये था कि चलो रिजर्वेशन कैंसिल हुई है लेकिन ट्रेन तो कैंसिल नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, रिजर्वेशन तो अब होगी नहीं एकदम से, क्योंकि रिजर्वेशन अगर हो ही जाती तो वो कैंसिल ही नहीं होती। दूसरी बात, मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जनरल ऑलवेज अवेलेबल रहता है और वही बेस्ट है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब दिमाग में मैंने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, लेट्स टेक रिस्क और देखते हैं कि क्या होता है। जनरल की टिकट लेते हैं और रिजर्वेशन में बैठेंगे, और वहाँ पे अगर सीट मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो टीटी से बात कर लेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। उस टाइम पे कुछ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि जब आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हो, चीज़ें समझ में नहीं आती, लगेज होता है, बहुत सारी फैमिली के साथ आप जब चलते हो तो जनरल में भी नहीं जा सकते हो, और फिर कोई 2-4 घंटे का रास्ता तो नहीं था जो जनरल में आप पूरा टाइम सफ़र कर लोगे। 18 से 20 घंटे जनरल में नहीं किया जा सकता सफ़र। तो दिमाग में बस यही था कि जनरल की टिकट, एटलीस्ट टिकट तो लेते हैं, बाकी रिजर्वेशन में बैठेंगे, जो होगा देख लेंगे, टीटी से बात कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टीटी पैसे ले लेगा और क्या, कम से कम वो बैठने तो देगा। तो इतना सब कुछ प्लान करके अपने दिमाग में ही, और छोड़ के कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा, जो आपने किया है हमें नहीं पता कि आपने क्या प्लानिंग की है क्या नहीं की है, बस आपके भरोसे पे छोड़ दिया है, क्योंकि प्लानिंग तो कुछ और थी लेकिन हो कुछ और गया, तो उन्हीं पे छोड़ दिया। चलो एक विश्वास के साथ आप पे छोड़ते हैं कि अब हमारी ऐसी प्लानिंग है, अब आप देख लेना, बस अच्छे से पहुंचा देना घर, मुझे विश्वास है कि आप पहुंचा दोगे, ये दिमाग में था। मैं बस 100% इस तरह से श्योर थी कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब आप वो संभाल लेंगे, हमें अपना काम करना चाहिए। दिमाग में बस ये था, अगर वो यहाँ तक इतने अच्छे से लेकर आए हैं तो घर भी वो पहुंचा ही देंगे, अब उनकी मर्जी, वो क्या चाहते हैं। हुआ ऐसा कि जनरल की टिकट लेकर रिजर्वेशन कोच में हम लोग चढ़ गए। टेंशन तो था क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं थी, ये बहुत बड़ी रिस्की वाला काम है, 2-4 घंटे तो इंसान इधर उधर करके सफ़र कर लेता है, बट ये कुछ ज़्यादा घंटों का सफ़र था। दिल्ली, मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र था, 18 से 20 घंटे लग जाते हैं। तो टेंशन भी था, बट एक विश्वास भी था कि चलो उन पे छोड़ दिया है, वो संभाल लेंगे। विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास विश्वास के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने बस छोड़ दिया था कि अब आप जो होगा देख लेना, मैं अपनी तरफ से रिस्क ले रही हूँ, बाकी आपको छोड़ रही हूँ। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती नहीं की, अगर आपको लगता है कि हमें सही सलामत घर पहुँचना चाहिए तो आप पहुँचा देना, बाकी जैसी आपकी इच्छा। अब हुआ यूँ कि टीटी तो आए, क्योंकि उनका काम है आना, रिजर्वेशन कोच में उनका काम ही होता है आना, आते ही आते हैं। तो टीटी तो कई बार आए, लेकिन जिनकी सीट रिजर्व थी, कोइंसिडेंस सिर्फ उन्हीं से पूछा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 3-4 बारी वो आए सीट को चेक करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि कोई उतरता है तो कोई चढ़ता है, आते जाते रहते हैं। मैंने एक चीज़ वहाँ पे महसूस किया कि टीटी आए, उन्हीं लोगों से बात की, उन्हीं लोगों से सीट पूछी जिनकी एक्चुअल में सीट थी, और जिनकी सीट पर हम बैठे हुए थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, पूरा सपोर्ट किया, और टीटी ने भी हमें कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, इवन अ सिंगल टाइम कुछ भी नहीं बोला। कि 3-4 बार टीटी आए। आई वॉज शॉक, थोड़ा सा मतलब अंदर से डर था, बट एक विश्वास था कि अब संभाल लेना, देख लेना, जो होगा बस संभाल लेना, सब कुछ अच्छा अच्छा रखना। मन में यही चल रहा था, एक होता है ना चैंटिंग टाइप का, कि देख लो, अब संभाल लेना, आपकी जिम्मेवारी है हमें घर पहुंचाना, क्योंकि जो भी किया है आपने किया है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी हमें सही सलामत घर तक छोड़ना। और सच में उन्होंने इतनी हेल्प की, इतनी कहते हैं ना एक प्रोटेक्शन, इतना प्रोटेक्ट हमें किया कि किसी ने कुछ नहीं बोला। हम सही सलामत मुंबई से दिल्ली आराम से आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने चूं तक नहीं किया। और दैट डे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ हमारे हाथों में कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को ना छोड़ देना चाहिए। हम ना क्या करते हैं, हम हर चीज़ की टेंशन अपने दिमाग में पकड़ के रखते हैं उसको,
अब क्या होगा, अरे अब क्या करेंगे, अरे अब कैसे होगा, अरे यार अब घर कैसे पहुंचेंगे। उस टाइम पे एक रिएक्शन ऐसा होता है, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर हम इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा एंजाइटी हम कर लेते हैं कि हम छोड़ ही नहीं पाते। उस टाइम पे मैंने अपने अंदर एक बहुत अनोखा विश्वास देखा, एक अलग ही विश्वास। मैंने छोड़ दिया, मैंने ठीक है यार जो होगा देखा जाएगा, बस अभी तो उनकी मर्जी है, उन्हीं पे छोड़ देते हैं। हो सकता है वो कुछ सिखाना चाहते हैं, हो सकता है वो कुछ बताना चाहते हैं। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि हर चीज़ अपने हाथ में कंट्रोल करने की नहीं होती, कुछ चीज़ें उन पर विश्वास के साथ छोड़ दो। और सच में मैंने उस दिन के बाद कुछ चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है। इससे क्या होगा, मैं क्यों ये बातें यहाँ पर आपके सामने बता रही हूँ, इससे क्या होगा, मैं क्यों इस पर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बस इतना ही मैं जानना, जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे एक पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स पे छोड़ दो कि यूनिवर्स, मुझे इस चीज़ का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मुझे प्लीज़ गाइड करो, हेल्प करो कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। और उनको सौंप दो, बोल दो कि देखो मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे आप माता पिता हो, और एक माता पिता का काम होता है कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना हर तरह से। तो आप मेरे पिता हो, आप मेरे यूनिवर्स हो, मैं आप पे ये चीज़ें छोड़ रही हूँ, आप देख लो आपकी बच्ची, आप देख लो कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा, वो आप देख लेना, बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही कुछ। जितना मेरे बस में था मैंने कर लिया, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। तो कुछ चीज़ें ना छोड़ना सीखो। जब हम कुछ छोड़कर भरोसा करते हैं तो कुछ नेचुरली मैजिक होता है, जो मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ। नहीं तो 18 से 20 घंटे का जो सफ़र था, मुंबई से दिल्ली तक का जो सफ़र था, वो इतना आसान भी नहीं था, लेकिन वो इतना स्मूथली सफ़र कट गया, पता भी नहीं चला। सर क्या होता है, हम अपने तरह से जीवन को देखते हैं, लेकिन कभी कभी जानबूझकर यूनिवर्स प्लान फेल कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कुछ अलग तरीके से आप जीवन को देखो, अपनी लाइफ को देखो। ऐसे नहीं, ऐसे करके देखो, थोड़ा सा रिस्क लेना तो सीखो, थोड़ा सा तो मतलब अपनी लाइफ में रिस्कफुल बनो यार। मज़ेदार तो ज़िंदगी तभी होगी जब थोड़ा थोड़ा रिस्क लोगे। जब थोड़ा सा रिस्क नहीं ले पाओगे, थोड़ा मन में डर और एक विश्वास नहीं होगा, दोनों का बैलेंस नहीं करोगे, तो अपनी लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ोगे। एक तरफ विश्वास भी था और थोड़ा सा डर भी था, पर एक विश्वास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो डर कहीं दिख ही नहीं रहा था हमारे अंदर। मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि हम कितना अनरियलिस्टिक टेंशन लेते रहते हैं फालतू की। उस दिन पहली बार छोड़ दिया मैंने उन पर, उन्होंने अपने आप इतना बढ़िया सफ़र मतलब हुआ, इतना बढ़िया सफ़र वो रहा। उस दिन लगा कि यार कुछ चीज़ें छोड़ दो ना उन्हीं पे, क्यों हम सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्यों हम सब कुछ अपने ही हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि करने वाले तो वो सब हैं, हम तो कुछ भी नहीं है ना करने वाले, हम तो उनके बस कठपुतली हैं। एक बार छोड़ कर तो देखो विश्वास के साथ, फिर देखो आपकी लाइफ में चमत्कार होते हैं। और ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस रिसेंटली अब मैं देखने लगी हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगी। और रिसेंटली अभी मेरी जॉब लगी है, टाइम हो गया, उसके पीछे भी एक राज है, यूनिवर्स की ही एक प्लानिंग थी, वो मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी जो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो वो मेरे लिए वो भी एक्सपीरियंस बहुत अलग था, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन था, आई वुड से कि मज़ेदार था। बाकी ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, यादगार रहेगा हमेशा, और मैं चाहती हूँ ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ होते रहें, ताकि आप लोगों का और मेरा विश्वास बढ़ता रहे कि यूनिवर्स नाम की भी कोई चीज़ है भैया, यूनिवर्स पे भरोसा करो, छोड़ दो टेंशन ही मत लो, क्योंकि हमें पता है कोई तो है जो हमें संभाल लेगा। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगी, अगर आप किसी भी दिक्कत का सामना कर रहे हो, किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना कर रहे हो, तो एक विश्वास से उन पर छोड़ दो, और फिर देखो अपनी लाइफ में कैसे मैजिक होते हैं। फिर आप खुद देखोगे, खुद पे खुद काम बनेंगे आपके। लेकिन अगर आप टेंशन लेके बैठोगे ना, आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हो, तो वो काम नहीं बनेंगे। लेकिन आप जिस दिन विश्वास के साथ छोड़ दोगे, वो ऑटोमेटिक काम होने लगेंगे। और ये मेरा कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस ऐसा था जो मैं आपको बताना चाहती थी। कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में अभी देखे हैं ऐसे, मैं मतलब सोच नहीं सकती थी ऐसा सा हुआ है मेरे साथ। तो वो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी धीरे धीरे, बट ये एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि आप भी अपनी टेंशन को परे रखते हुए आगे बढ़ो,
छोड़ दो, यूनिवर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपना कर्म करो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो मैं सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, और जो मेरा मतलब काम है वो मैं बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ। ये आपको पता होना चाहिए। बस मैं इतना जानती हूँ कि यूनिवर्स तो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बस हम उस चीज़ को कंट्रोल करके बैठे हैं, छोड़ देना अगर उनके ऊपर तो सब आसानी से हो जाएगा। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो, एक नई सोच मिली हो, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों को दूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो। बहुत सारे लोग नहीं विश्वास कर पाते हैं कि यूनिवर्स सच में काम करता है क्या यूनिवर्स, क्या भगवान सच में सुनते हैं क्या। तो वो एक्सपीरियंस जब मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिले। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप पूछ सकते हो। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।